हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 1110 यूट्यूब चैनल। 1110 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्यार के ऐसे नियम जो हर मर्द औरत को पता होना ज़रूरी है। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में प्यार के कुछ ऐसे नियम आपको बताएंगे जो आपके होश उड़ा देने के लिए काफ़ी है। यकीन मानिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको जितनी जल्दी पता चलेगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लो कि अगर आपको ये बात स्टार्टिंग में ही पता है रिलेशनशिप के, तो आप रिलेशनशिप से जुड़ी हुई आने वाली 50% प्रॉब्लम को पहले ही ख़त्म कर लेते हो। तो ज़रा कल्पना करो यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में आपको कुल 3 प्यार के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जो हर मर्द औरत को पता होना ज़रूरी है, और इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले नियम के बारे में। तो पहला नियम जो है, इसको पहले पढ़ते हैं, फिर एक्सटेंड करेंगे अगले पेज पर। तो नियम क्या है कि तकलीफ़ इस बात से नहीं होती कि कोई आपको छोड़ गया या धोखा दे गया। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि क्या आपको तकलीफ़ इस बात से है कि आपको वो छोड़ गया या धोखा दे गया? क्या इस बात से आप परेशान हो? कभी ऐसा हुआ है? तो आपका इमीडिएट आंसर होगा हाँ, बिल्कुल यही तो हुआ है, इसी वजह से तो हम परेशान हैं। लेकिन सच में आप एक बार फिर से तलाश करो, इसका आंसर क्या यही है? नहीं, इसका आंसर जो है वो कुछ और है। और इसका आंसर जो है वही इसका रूल है, वही इसका पहला नियम है। इसका आंसर जो है कि तकलीफ़ इस बात से होती है कि किसी के लिए बहुत कुछ करो, उसके बावजूद कोई आपको छोड़ दे या धोखा दे दे। इन शॉर्ट में फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि तकलीफ़ इस बात से नहीं होती कि कोई आपको छोड़ गया या धोखा दे गया। तकलीफ़ तो बस इस बात से होती है कि किसी के लिए बहुत कुछ करो, उसके बावजूद कोई आपको छोड़ दे या धोखा दे दे। मतलब कि ये जो बहुत कुछ करना है यही प्रॉब्लम की जड़ है। आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि यही आपकी प्रॉब्लम है। आप ज़रा ये कल्पना करो कि अगर कोई ऐसा इंसान है कि जिसके लिए आप बहुत कुछ करो ही ना, सिर्फ उतना ही करो जितना ज़रूरी है, जितना वो करता है, तो क्या उसके जाने के बाद आपको क्या इतनी तकलीफ़ होगी? कम से कम इतनी तो नहीं होगी कि आपकी ज़िंदगी उसमें बीत जाए। इतनी तो तकलीफ़ आपको नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि किसी के लिए बहुत कुछ करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है। मतलब आप बहुत बड़ी मुसीबत को इनवाइट कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बात और आपसे पूछता हूँ कि चलिए आंसर कीजिए कि आप उसके क्या हो? क्या आप उसके माम हो? क्या आप उसके डैड हो? क्या हो आप? आपने कोई एग्रीमेंट रिटर्न फॉर्मेट में करा के रखा है कि नहीं? उसके सारे खर्चे आप उठाओगे? क्या ऐसा कुछ होके रखा है? क्या ऐसा कुछ आपने कह के रखा है? नहीं ना। आप सिर्फ उतना करो जितना रिलेशनशिप में ज़रूरी है, जितनी डिमांड है। यकीन मानो, इतना करोगे तो कोई छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसको जाना होगा वो जा सकता है। आप चाहे कुछ भी कर लो। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि कभी किसी के लिए इतना मत करो कि आपकी पूरी ज़िंदगी ही दर्द में गुजरे। तो ये पहला नियम आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है कि सबसे बड़ा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। अब ये जो क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मतलब सबसे बड़ा सच, जिसे आप सबसे बड़ा सच मानते हो, कभी कभी वही सबसे बड़ा झूठ होता है, और इस पे यकीन करना मुश्किल होता है, और आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप ऐसे ही रह जाते हो। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपका ब्रेकअप हुआ है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। मान लो आपका ब्रेकअप हुआ है। मान लीजिए ये ब्रेकअप लाइन है, और ये अभी आप यहाँ पर हो, और ये आप ब्रेकअप से पहले थे। तो अब ज़रा आप मुझे बताओ कि ब्रेकअप से पहले जितनी भी चीज़ें हुई हैं, तो आप क्या मानते हो? आपका दिमाग क्या मानकर चलता है? आपको क्या यही सारी चीज़ें याद आती हैं जो ब्रेकअप से पहले थीं? ऐसा क्यों था? कैसा था? बहुत ही अच्छे मोमेंट थे। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये आप अपने दिमाग को बोल रहे हो कि ये सबसे बड़ा सच है।
आप ऐसा मान के चलते हो, आपका दिमाग ऐसा मान के चलता है। और अभी की सिचुएशन में जो हुआ है, ब्रेकअप से लेकर ब्रेकअप के बाद तक की जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये आपको झूठ लगता है, लेकिन उल्टा है। एक्चुअल में वो बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेकअप से लेकर जितनी भी चीज़ें थीं वो सब झूठ हैं। सबसे बड़ा झूठ जिसको आप सबसे बड़ा सच मानते हो, और अभी आप जो फेस कर रहे हो वो सबसे बड़ा सच है। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस इंसान को जाकर थैंक्स बोलिए कि थैंक्स तुमने ऐसा किया, अदरवाइज हम तुम्हें कभी जान ही नहीं पाते तुम किस तरह के इंसान हो, वरना तो हम धोखे में थे। क्योंकि तुमने जो भी चीज़ें की हैं ऐसा सच लग रहा था कि मानो दुनिया का सबसे बड़ा सच वही हो, लेकिन तुमने ऐसा करके बहुत अच्छा किया, वरना हम कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है कि प्यार में जो सबसे बड़ा सच होता है वही सबसे बड़ा झूठ साबित हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये पॉइंट, ये नियम, दूसरा नियम आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा रूल है जो कि आपको फर्स्ट लुक में लगेगा कि ये कैसा रूल है, बट एक्चुअल में इसका बेनिफिट आप बहुत ज़बरदस्त उठा सकते हो। तीसरा रूल कहता है कि 99% लोगों का प्यार टाइम पास के इरादे से शुरू होता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बात की जा रही है कि 99% लोगों का प्यार टाइम पास के इरादे से शुरू होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 99% लोगों का प्यार टाइम पास होता है, नहीं, दोनों में अंतर है। मैं कंप्लीट करके समझाऊंगा। देखिए, किसी का प्यार टाइम पास के इरादे से शुरू होता है, अगर वो टाइम पास बनकर रह जाता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट अगर टाइम पास के इरादे से शुरू होकर ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको डेस्टिनी ने भेजा है और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट पता है। हाँ, हम मेड फॉर ईच अदर हैं, सोलमेट हैं और दुनिया के किसी भी कोने में हों, लेकिन फील हो रहा है और हम बस उसी को याद कर रहे हैं और उसी के सपने आ रहे हैं, और जब हम सामने आते हैं तो आंधी तूफान, बिजली कड़कना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं जैसे फिल्मों में होता है, और हम उसके लिए सब कुछ किए जाते हैं। लेकिन कभी फिजिकल होने की इच्छा है वो मन में नहीं आती, कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन बस हम किए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे तो बहुत कम लोग हैं, मात्र 1% लोग आते हैं, इससे भी कम उनकी संख्या है। लेकिन 99% जो लोग हैं, जिनमें लगभग सभी लोग आते हैं, हो सकता है आप भी हो, कमेंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ईमानदारी से आप खुद से ज़रा चेक करो कि आप जब रिलेशनशिप में आए थे तो आपके ठीक आने से पहले आपका इरादा क्या था। रिलेशनशिप में आने से पहले आपका इरादा सिर्फ ये था कि हम सिर्फ एंजॉय करने के इरादे से आए हैं, या आपका इरादा ये था कि हम आपको गले डालेंगे, ऐसा इरादा था, या मैरिज करने का इरादा था। आपका नहीं था ना। जो लोग कहते हैं कि आप हमसे शादी करोगे तभी रिलेशनशिप में आएंगे, एक्चुअल में जो हाँ कहता है वो भी टाइम पास के इरादे से आता है, और जो पूछता है वो भी टाइम पास के इरादे से आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि फर्स्ट लुक में आप मैरिज का डिसीजन आप कभी नहीं लोगे, यकीन मानो आप कभी नहीं लोगे। आप बताओ, आपका रिलेशनशिप 1 साल या 2 साल का हो चुका है और आप जिसके साथ हो उससे शादी क्यों करना चाहते हो? क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आता हमारा पार्टनर परफेक्ट है या नहीं, कहीं हम गलत इंसान से तो शादी नहीं कर रहे हैं, ये हमसे प्यार लाइफ टाइम कर भी पाएगा या नहीं, ये हमारी फैमिली को जोड़कर रख पाएगा या नहीं। लुक्स जो है सिर्फ एक पैरामीटर है, ये सफिशेंट नहीं है मैरिज का चुनाव करने के लिए, बाकी और भी पैरामीटर होते हैं। तो क्या रिलेशनशिप में आने से पहले सारे पैरामीटर एक्टिव होते हैं? नहीं, सारे जो हैं इनएक्टिव होते हैं। तो इसलिए आपको जो है ये समझना ज़रूरी है कि 99% लोगों का प्यार जो है टाइम पास के इरादे से शुरू होता है, लेकिन बाद में जो है ट्रू लव में कन्वर्ट हो जाता है। बाद में आपका प्यार जो है टाइम पास के इरादे से शुरू होकर बाद में आपका प्यार सच्चे लव में, सच्चे प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये तीनों नियम आपको पसंद आए होंगे, तीनों नियम आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या करना होता है, तीनों नियम के द्वारा आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारा सब कुछ आप समझ गए होंगे। एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।